Good morning, students. Today I am here with you with our new chapter 7, acid, bases and salt. Clear? Acids, bases and salts का introduction I had already given you. Means इसका introduction मैंने आपको दे दिया है acids, bases and salts के बारे में. Clear? So today we will read some more things about this. First of all, how to classify any substance that it is acidic or basic. कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस यदि हमें दे दिया गया वो एसिड है या बेस है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमें प्रोवाइड करा दिया गया. सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट टेस्टिंग फॉर एसिड्स एंड बेसिस. उसकी टेस्टिंग के बारे में हमें पढ़ना होगा. टेस्टिंग कैसे होती है? एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं. क्लियर? एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, बिकॉज सारी चीजें जैसा कि हमने पढ़ा कि एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं एंड बेसेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं. तो सारे केमिकल कंपाउंड्स या सारे सब्सटेंसेस हम टेस्ट करके पता करें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम कंपाउंड्स कैन हार्म अस. कुछ कंपाउंड्स हमें हम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. सो फॉर दैट वी यूज एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं. क्लियर? जनरली कॉमनली. तो लिटमस पेपर क्या करता है, ये जब एसिड्स को ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. मेनली जो लिटमस पेपर होते हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. क्लियर? तो जब एसिड्स में ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड बेसिस में रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? डिस्टिल्ड वाटर में यही लिटमस पेपर जो होता है ये क्या होता है, ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स एक तरह से देखा जाए तो चेंज नहीं होता है वाटर में. क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में देखें, एसिड्स की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज सॉर इन टेस्ट. ये टेस्ट में सॉर होता है. हमने अभी पढ़ा इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन अ सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. इट इज कोरोसिव इन नेचर. ये कोरोसिव होता है. कोरोसिव होना मीन्स इट कैन हार्म आवर स्किन, बर्न द पेपर. या ये एसिड्स को हम ऐसे कह लें कि जहां पे भी यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंसंट्रेटेड है, तो ये क्या करेगा, ये कहीं भी गिरेगा तो वहां पे एक कोरोड कर देगा, एक रीजन को नुकसान पहुंचाएगा. क्लियर? एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. वाटर में सॉल्युबल होने का मतलब ये होता है कि एसिड जैसे हमारे पास 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एंड अनदर वन इज डाइल्यूट. क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर. ये एसिड में प्रेजेंट वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है, वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है. क्लियर? एंड नाउ वी रीड अबाउट व्हाट विल हैपन इफ एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल. हम पढ़ेंगे कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है. सो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स. मेटल व्हेन कंबाइंस विथ एसिड, जब एसिड के साथ कंबाइन करेगा इट गिव्स अस सॉल्ट. ये हमें सॉल्ट प्रोवाइड करता है एंड
ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स। ये जो साइन अपवर्ड एरो है ये हमें रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग, मीन्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, निकल रही है, रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक जिंक। जिंक में हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब क्या होगा, जब जिंक में हमने H2SO4 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद सल्फेट के साथ कंबाइन करके इसने बनाया जिंक सल्फेट, दैट इज एन और सॉल्ट। ये क्या है, एक सॉल्ट है। क्लियर? एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। क्लियर? जैसा मैं बताया था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड with some new topics I will meet you in our next class. Thank you for today's class. Have a nice day.